बकरी चोर। चंद्रकांत बकरी पालन का काम करता था, लेकिन कई दिनों से उसकी बकरियां गायब हो रही थी। आहा, मेरी बकरियां आखिर जा कहाँ रही हैं? कौन है जो मेरी बकरियां चुरा रहा है? चंद्रकांत बहुत कोशिश करता है जिससे उसे चोर का पता लग सके, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी उसे चोर नहीं मिल पाता। अब तो लगता है चिरंजीवी की मदद लेनी होगी, तभी चोर का पता लग पाएगा। चंद्रकांत अपनी समस्या लेकर चिरंजीवी के पास आता है। क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हो। जी, मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि कोई मेरी बकरियां को चुरा कर ले जा रहा है। मैं उसे पकड़ने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं मिल रहा है। परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो तुम्हारे घर चलते हैं। चिरंजीवी चंद्रकांत के साथ उसके घर जाता है। तुम्हारी सारी बकरियां कहाँ हैं? सारी बकरियों को एक साथ अपने आंगन में रखता हूँ। अच्छा, इन कुछ महीनों में बकरियों को लेकर किसी से लड़ाई तो नहीं हुई तुम्हारी? बकरियों को लेकर तो किसी से लड़ाई नहीं हुई है, बस कुछ महीने पहले अपने गांव के जग्गू से लड़ाई हो गई थी। किस विषय पर? मेरे पिताजी ने मरने से पहले मुझे एक कीमती तोहफा दिया था। बस वही तोहफा जग्गू को चाहिए था। मैंने उसे मना कर दिया, इसीलिए थोड़ी बहुत बहस हो गई थी, मगर अब सब कुछ सही है। ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा। जल्द ही चोर का पता लगाता हूँ। चिरंजीवी सोचता है एक बार जग्गू से भी मिल लिया जाए। वो जग्गू के घर जाता है। जग्गू, चंद्रकांत तुम्हें कैसा लगता है? बहुत सालों से मेरा दोस्त है वो, अच्छा लगता है। सुना है तुम लोगों के बीच मन मुटाव भी था? जी था, मगर अब नहीं है। तुम्हें उसकी बकरियां कैसी लगती है? ये सवाल पूछकर चिरंजीवी जग्गू की आंखों पर ध्यान देता है, जिससे पता लगाया जा सके। लेकिन जग्गू ने बिना हिचके एक ही बार में जवाब दिया, साहब, उसकी बकरियां बहुत ही प्यारी है। जब भी जाता हूँ उनसे खेलता हूँ। अब ठीक है, अब मैं चलता हूँ। चिरंजीवी चोर को पकड़ने के लिए एक योजना बनाता है। एक काम करता हूँ, आज रात चंद्रकांत के घर पर आकर चुपके से देखता हूँ कि आखिर कौन है बकरी चोर। रात के वक्त चिरंजीवी चंद्रकांत के घर आता है और निगरानी करता है। पूरी रात कोई भी चंद्रकांत के घर में जाता नहीं है, लेकिन अगली सुबह चंद्रकांत की एक और बकरी गायब हो गई थी। चिरंजीवी बहुत आश्चर्य में पड़ गए। मैं पूरी रात यहीं बाहर खड़ा था, लेकिन कोई नहीं आया। फिर बकरी की चोरी हुई कैसे? वही तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ, बकरी चोरी कैसे हो रही है। आप कुछ करें, वरना मैं अपनी सारी बकरी खो दूंगा। इतना कहकर वो रोने लगता है। अच्छा अच्छा, चुप हो जाओ, रो मत। मैं कुछ करता हूँ, थोड़ी प्यास लगी है, पानी पिला दो। चलिए अंदर आंगन में आकर बैठिए, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। तुम अपनी सभी बकरियों को यहीं रखते हो ना? जी, शाम तक वो बाहर ही घूमती रहती हैं, रात के वक्त यहाँ लाकर बांध देता हूँ। इतना कहकर चंद्रकांत पानी लेने के लिए चला जाता है। चिरंजीवी सभी चीजों को ध्यान से देखता रहता है। तभी उसकी नजर एक गड्ढे पर पड़ी। जब चंद्रकांत पानी लेकर आया, तब चिरंजीवी उससे पूछा, ये गड्ढा यहाँ कब से है? ये तो कई महीनों से है। बारिश की वजह से यहाँ की मिट्टी धंस चुकी है, इसीलिए गड्ढा हो गया है। जरा एक बार इसे देखता हूँ। चिरंजीवी गड्ढे के पास आता है। एक दो बार उस गड्ढे पर पैर मारते ही वो गड्ढा बहुत ही बड़ा हो जाता है और वो सुरंग जैसा दिखने लगता है। ये देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या है? इसका मतलब यही वो जगह है जिसके सहारे चोर तुम्हारे आंगन में आकर बकरियां चोरी करके ले जाता है, और यहीं से वो वापस भी लौट जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। चिरंजीवी और चंद्रकांत सुरंग के अंदर जाते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद वो सुरंग गांव के तालाब के पास आकर रुकती है। ये तो बहुत सोची समझी साजिश है, जिससे वो तुम्हारी बकरियां चुरा सके। हो सकता है चोर इसी तालाब के पास रहता हो। क्या तुम किसी को जानते हो जो तालाब के पास रहता है? ऐसे तो बहुत लोग हैं, लेकिन एक मेरा बचपन का दोस्त पवन है। इस तालाब के पार वाले गांव में वो रहता है। सभी से मिल ही चुका हूँ, तो चलो
एक बार उससे भी मिलकर पूछताछ कर लूं। चंद्रकांत और चिरंजीवी तालाब पार करके दूसरे गांव आते हैं। चंद्रकांत चिरंजीवी को पवन के घर लेकर चलता है। अरे चंद्रकांत, तू यहाँ क्या बात है? बड़े दिनों बाद दिख रहा है। हाँ भाई, कुछ काम था। चंद्रकांत की बकरियां कई महीनों से कोई चुरा कर ले जा रहा है। बस उसी चोर की तलाश हम कर रहे हैं। अब तो क्या चोर हमारे गांव में है? नहीं, अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। तुम एक बात बताओ, चंद्रकांत के गांव कभी आना जाना हुआ था? नहीं, कई महीनों से उधर आना जाना नहीं हुआ है। अब मुझे वक्त ही नहीं कहीं घूमने जाने के लिए, बस अपने काम में व्यस्त रहता हूँ। अगर जाता तो चंद्रकांत से तो जरूर मिलता। अगर आप लोगों को मुझसे कुछ मदद चाहिए तो मुझे बताइएगा। फिलहाल मुझे काम है, जाना पड़ेगा। फिर कभी फुर्सत से मिलता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। अब हम भी वापस गांव जाने की सोच रहे हैं। सभी बातें ही कर रहे थे, तभी एक आदमी वहां आता है और पवन से कहता है, लो भाई, कल के मीट के पैसे। वो पवन को पैसे देकर चला जाता है। हाँ तो चलिए, सभी साथ में ही निकलते हैं। पवन घर का दरवाजा बंद करता है और सभी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अंत में उस आदमी ने पवन को मीट के पैसे दिए। एक बात बताओ, पवन काम क्या करता है? वो तो खेती करता है और कभी कभी गांव में दूसरे के खेत पर मजदूरी करता है। अच्छा, तब तो मुझे समझ आ गया तुम्हारी बकरियां कौन चोरी कर रहा है। अंत में जो आदमी आया था उसे तुम जानते हो? हाँ, वो इस गांव में मीट बेचने का काम करता है। चलो अब उसके दुकान पर। दोनों उसकी दुकान पर पहुंचते हैं। एक बात बताओ, आज जिसके घर तुम पैसे देने गए थे वो किस बात के पैसे थे? पवन भाई मुझे बकरियां बेचते हैं, बस उन्हीं बकरियों के मीट के बदले मैं उन्हें पैसे देता हूँ। ये कब से चल रहा है? कई महीनों से। चंद्रकांत, पवन ही है वो जो तुम्हारी बकरियों को चोरी कर रहा था। चलो उसे ढूंढते हैं। चंद्रकांत और चिरंजीवी पवन को ढूंढ लेते हैं और उसके पास पहुंचते हैं। हाँ, तो अब बताओ, आखिर तुम चंद्रकांत की बकरियों को क्यों चुरा रहे थे? क्या ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं क्यों चोरी करूंगा चंद्रकांत की बकरियां? जो तुम्हें आज पैसे देने आया था, हमने उससे बात की, उसने सारी सच्चाई बता दी है। तो अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। अगर तुम बकरी पालन नहीं करते हो तो उसे कहां से बकरियां लेकर बेचते हो? पवन समझ जाता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। हाँ, मैंने ही चंद्रकांत की बकरियां चुराई है। मैंने सोचा उसके पास इतनी बकरियां हैं, कुछ मैं भी चुरा कर बेच दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुरंग की सच्चाई बताओ। बहुत पहले ही मैंने वो सुरंग बना लिया था जिससे मुझे बकरियां चोरी करने में आसानी हो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तू मेरे साथ ऐसा करेगा। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। जितनी बकरियां तुमने चंद्रकांत की चुराई और बेची है, उन सभी के पैसे चंद्रकांत को लौटाओ, नहीं तो तुम्हें कड़े दंड मिलेंगे। ठीक है, मैं सारे पैसे लौटा दूंगा। आज के बाद कभी ऐसा हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। नहीं साहब, अब से कभी ऐसा नहीं होगा। पवन चंद्रकांत को सारे पैसे लौटा देता है और माफी मांगता है। पैसे लेकर चिरंजीवी और चंद्रकांत वापस अपने गांव चले जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से ही बकरी चोर पकड़ा गया।